प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये तीन एग्जांपल है हमारे पास। y एक पैराबोला y इक्वल 4ax स्क्वायर, एक सर्किल x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल 1 एंड थर्ड एग्जांपल है एलिप्स का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें सबको पता है कि सर्किल का एरिया, फुल सर्किल का एरिया क्या होता है, 2 पाई r होता है। एलिप्स का भी पता है, पाई a भी होता है। अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उससे हम चेक करेंगे कि रियली इन दोनों का एरिया वही है जो हमें पता है। लेट्स चेक। सो फर्स्ट केस में y इक्वल 4ax स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई सा भी क्वेश्चन प्रोसीड होने के लिए एरिया का सबसे मेन चीज होता है उसका कर्व बनाना, कर्व मेक कर्व। ओके, अब इससे क्या होता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस टू मेक ए कर्व। इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि एक बार यदि हमने कर्व बना लिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन, मतलब एक विजुअलाइजेशन एक अच्छा आ जाएगा जिससे हम मतलब उसको आसानी सोल्व कर सकते हैं। लेट्स से कर्व है हमारा y इक्वल 4ax स्क्वायर, तो इसका कर्व एक ऐसा बनेगा। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जैसे हम x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 के बीच में जो एरिया है उसको कैलकुलेट करें, मतलब टोटल कितना एरिया आ रहा है, जैसे हम इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर, तो मतलब जो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमें, f ऑफ x की हमारा 4 ax स्क्वायर, f ऑफ x हमारा है 4ax स्क्वायर। सो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के यूज से डेफिनेट इंटीग्रल का जो एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल यदि फंक्शन f का मुझे करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 4ax स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 4ax स्क्वायर dx। अब सबने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा है तो सभी को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 4a इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, जो कि x क्यूब बाय 3 होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 4a बाय 3 x क्यूब प्लस c। तो ये तो जो सबको मतलब हमें पता है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मेन चीज क्या है, कांस्टेंट चीज हटा दी, ये कांस्टेंट चीज किस काम की है हमारा, बचा क्या, ये नॉन कांस्टेंट पार्ट। अब ये जो नॉन कांस्टेंट पार्ट है तो हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो जो यदि इसको मैं f ऑफ x प्लस c के फॉर्म में लिख दूं, c वेयर इज c इज कांस्टेंट। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। अब ये लिख दिया यदि में, तो f ऑफ x की वैल्यू मेरी ये है। ठीक है, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर जो कर्व है उसके लिए कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू मेरी ये आ रही है 4ax क्यूब बाय 3। अब मैं चाहता हूं कि ये एरिया कितना हो, तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था पिछली क्लास में, यही तो बताया था, एरिया इज इक्वल टू, से दिस इज एरिया, एरिया इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, एरिया ये होगा। तो f ऑफ 2 यदि इसमें रखूंगा तो क्या होगा, 2 मतलब 8 into 4 32 a by 3 minus 4a by 3 which is equal to 28a by 3। सो जो ये एरिया होगा इसकी वैल्यू आ गई 28a by 3। अब हमारा सेकंड एग्जांपल क्या होगा, सेकंड एग्जांपल है हमारा सर्किल y स्क्वायर, सेकंड एग्जांपल है सर्किल y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मैं पर्टिकुलर रेडियस r स्क्वायर के लिए कर सकते हैं। तो जो r स्क्वायर है वो होमवर्क छोड़ रहा हूँ, उसको होमवर्क में करना, मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सो दिस टाइप व्हाट इज आवर कर्व इज। सो ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट स्टेप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जिसमें एरिया निकालना हो, तो जब जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम पहले उसका क्या बना लेंगे, ग्राफ में उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि आखिर किस पार्ट का हमें एरिया निकालना। एक बार ग्राफ पता है तो हम मतलब सोचना आसान हो जाता है आगे कैसे बढ़ना है उस स्टेप में। ओके, तो सर्किल सबको पता है, इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है, तो ये सर्किल है। ठीक है, अब मोटिवेशन क्या था हमारे इस प्रॉब्लम के, हम वेरीफाई करना चाह रहे थे जो 2πr नहीं 2πr तो ये तो सर्कमफेरेंस होता है, पाई आर स्क्वायर जो एरिया है हम वेरीफाई करना चाह रहे थे कि जो हमें पता है पाई आर स्क्वायर जो सर्किल का एरिया होता है वो जो अभी कॉन्सेप्ट मतलब एरिया ये पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और अभी जो हमने कॉन्सेप्ट दिया उससे हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो हमने बताया है वो एरिया ही कैलकुलेट करा है। तो लेट्स चेक कि जो हमें पाई आर स्क्वायर पता है वो जो अभी मेथड सीखी उससे पाई आर स्क्वायर एरिया आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो फंक्शन निकालेंगे। तो ठीक है, फंक्शन ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब इक्वेशन दे रखी है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मुझे फंक्शन क्या आता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको फंक्शन बोलते हैं। मतलब इस चीज को ऐसा मतलब सेपरेट ऑफ वेरिएबल से मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट फंक्शन जैसे ये चीज है, ये चीज फंक्शन नहीं है क्योंकि पूरा चीज फंक्शन नहीं, मतलब फंक्शन सिर्फ इतना पार्ट है, ये प्लस और माइनस में से हमें एक पार्ट लेना पड़ेगा। तो प्लस पार्ट क्या है ऊपर ये वाला, माइनस पार्ट क्या है ये वाला, ये प्लस पार्ट से आ रहा, ये माइनस पार्ट से आ रहा, तो ये दोनों सिमेट्री की है, तो हम क्या करते हैं ये प्लस पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया यहाँ पर, हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स हमारा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और हमें पता है पॉइंट पता है क्या है, -1 है ये एक्स इज इक्वल टू, और ये पॉइंट क्या है एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें एरिया क्या निकालना है, ए, ये वाला एरिया निकालना है। अब सिंपल बात क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट हमें पता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या बोलता है, डेफिनेट इंटीग्रल हमें बोलता है कि आपको एफ ऑफ एक्स पता है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमें कर्व बना लेता है। जो सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेप ये है कि आप क्या करो, उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल उस फंक्शन का, फंक्शन क्या है हमारा ये एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसका क्या ये एफ ऑफ एक्स है, इसका पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करो। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें पढ़ रखा है, हमें पता है इसका आंसर क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जो इसका आंसर आता है इनडेफिनेट इंटीग्रल से करते हैं तब हमें इसका आंसर मिलता है इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर मिलता है वो ये है हाफ एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखूंगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, ये इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया। अब इसको यदि मैं लिख दूं एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट अब क्या है ये है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब मैंने क्या बोला कि यदि एरिया है तो एरिया की वैल्यू क्या आती है, मैंने बोला था एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ -1। ओके, अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 क्या है, तो यदि मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो लेट्स कैलकुलेट एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, मेरे ध्यान से देखें तो एफ ऑफ 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 0 हो गया, और ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, तो ये 1/2 × π/2 आया आंसर यहाँ तो। और एफ ऑफ -1 की वैल्यू देखो, -1 की वैल्यू क्या है, यदि यहाँ पे -1 भी रखूंगा तो ये टर्म तो अभी 0 हो गई, और ये साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 कितना होता है -π/2, सो 1/2 और माइनस का π/2 का माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ गया। अब इन दोनों को एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला मैंने दिया है f of 1 माइनस f of -1।
तो f(1) है मेरा π/4, f(-1) है मेरा -π/4। तो ये आ गया आंसर चलो f(1) की वैल्यू है π/4 माइनस π/4। सो नॉट कितना हो गया π/2। ओके, तो एरिया की इस एरिया की वैल्यू आई मेरी π/2, बट ये जितना एरिया है सर्किल सिमेट्रिक है, ये एरिया भी उतना ही है, इसको a1 बोल दूं, इसको a2 बोल दूं, टोटल एरिया कितना हो गया a1 + a2। a1 की वैल्यू मुझे पता है π/2 है, a2 की वैल्यू मुझे पता है π/2 है, क्योंकि दोनों एरिया सिमेट्रिक है। तो नेट एरिया कितना हो गया पाई। r की वैल्यू से सर्किल रेडियस 1 का था, r की वैल्यू 1 रखी, एरिया कितना है पाई। इस एग्जांपल से भी क्या प्रूव हो कि जो अभी हमने एरिया निकालने की मेथड सीखी वो और जो हमें एरिया पहले से सर्किल का पता है, दोनों से एरिया सेम आ रहा है, मतलब जो हमने सीखा वो सही सीखा है, वो लॉजिकल सीखा है। ठीक है, अब जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास वो है इलिप्स। इलिप्स का भी एरिया हमें पता है कि यदि इलिप्स इस फॉर्म का हो x² + a² + b² y² / b² = 1 फॉर्म का हो, तो उसका एरिया होता है पाई एरिया। अब लेट्स चेक, मतलब उस चीज से चेक करते हैं जो अभी हमने सीख रखी है, उससे एरिया निकालते हैं कि वो सही जो हमें पता है वो आ रहा नहीं आ रहा पहले से, मतलब सही आ रहा नहीं आ रहा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताइए, फर्स्ट स्टेप कोई सा भी एरिया निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम यदि पॉसिबल है, यदि तुम उस चीज का कर्व बना पा रहे हो तो बना लो। तो इलिप्स ये क्या है x² / a² y² b², ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखो ये एरिया a इसको एरिया ये चारों इलिप्स के y एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक है और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो ये टोटल एरिया यदि इलिप्स का निकालना चाहूंगा, टोटल एरिया a टोटल लिख देता हूं, a टोटल। तो a टोटल क्या होगा, a टोटल होगा 4 टाइम a। तो क्या करता हूं मैं सबसे पहले सिर्फ ये वाला एरिया ही निकाल देता हूं, इसको थोड़ा ये वाला एरिया निकाल लो एक बार, और बाद में बोल दो कि जो टोटल एरिया होगा वो 4 टाइम दिस एरिया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं, मतलब निकालते हैं कि व्हाट इज दिस फंक्शन f(x)। f(x) की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें जो मेथड पता है एरिया निकालने की वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू जाती है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि व्हाट इज दिस f(x)। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x में निकाले यदि तो इधर शिफ्ट कर दे x² / a² को, तो क्या मिलेगा y² / b² = 1 - x² / a²। इससे और सिंपलीफाई करूं तो क्या आएगा y = ± b √1 - x² / a²। और इसको और सिंपलीफाई किया जाए तो क्या आएगा y = ± b / a √a² - x²। ये आ अब यहाँ पे फिर से देखो प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस इसलिए आ रहा क्योंकि ये एक ही कर्व है, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमें दोनों में जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि प्लस वाला ऊपर वाले को देखो प्लस लूंगा, a और b भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब y पॉजिटिव, मतलब ऊपर वाले पार्ट को प्लस वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा f(x) यहाँ से सेपरेट होकर क्या हो जाएगा, f(x) की वैल्यू मेरी है यहाँ से f(x) है मेरा b/a √a² - x²। ओके, ये है f(x) की वैल्यू। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, उसमें क्या था कि सबसे पहले फंक्शन यदि आपको पता चल गया है, लिमिट पता चल गई है, ये क्या है 0 और ये क्या है, जब y 0 का हुआ है, जब y को मैं 0 कर दे रहा हूँ तो x की वैल्यू a आ जाती है। 0 से मुझे लिमिट पता है, फंक्शन पता है, सब कुछ पता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से यदि जानूं तो सबसे पहले मुझे एरिया निकालने के क्या आएगा f(x) dx। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो f(x) क्या है मेरा, यहाँ पे देखो f(x) है मेरा b/a a² - x²। तो वैल्यू रख देता हूँ a² - x² और b/a बाहर लाएंगे dx। इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला पता है मुझे क्या है, इसका फॉर्मूला है
इसका फॉर्मूला है हाफ, इसका फॉर्मूला है हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है प्लस सी कांस्टेंट सी, तो जो मल्टीप्लाई बाय बी बाय ए, क्योंकि ओवरऑल बी बाय ए का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या होगा कि देखो नॉन कांस्टेंट चीज क्या है, नॉन कांस्टेंट चीज ये है आंसर की, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, इसको डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, बी बाय ए हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब मुझे एक बार कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो एरिया क्या डिफाइन किया था मैंने, मतलब किस चीज से एरिया आ रहा था, एरिया आ रहा था एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ जीरो से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया ए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है कैपिटल, यदि यहाँ पे ए रख देता हूँ, ये जीरो हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए रख दिया तो क्या आएगा साइन इनवर्स ए बाई, मतलब साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 पाई और बी बाई मल्टीप्लिकेशन में, तो ये रहेगा। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x जीरो है, यहाँ पे भी x क्या है जीरो है, तो साइन इनवर्स जीरो ये जीरो हो गया और ये x टाइम जीरो ये जीरो हो गया, तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये जीरो हो गया, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब 4 से ये ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई ए बी बाय 4। आंसर क्या है पाई ए बी बाय 4, और जो हमें क्या पता है कि जो हमारा टोटल एरिया है, ए टोटल हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है, जो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे हमारी, ए की वैल्यू आई हमारी पाई ए बी बाय 4 आई। ठीक है, ये आई, और ए टोटल हमने क्या बोला था कि हमारा ए टोटल जो आएगा वो आएगा 4 टाइम ए है हमारा पाई ए बी बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ए हो गया पाई ए बी, ए टोटल। देखो एरिया पहले से हमें जो पता था वो हमने लिख दिया कि पाई ए बी, और जो हमने अभी मेथड सीखी उससे भी निकाला था पाई ए बी आई। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सीखा वो सही सीखा है, और जो हमें पहले से पता है उसी का यूज लेके किया है।